गोपियों ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है। अब तुम बताओ हम कैसे जाएं? भगवान ने कहा, जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियाँ तो हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं, सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है। तो गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती है, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। और कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियों तो सन्न रह गई कि कृष्ण और ब्रह्मचारी। फिर गोपियाँ अगस्त ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा, मुनिवर, अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी बीच में है। तो अगस्त ऋषि ने कहा, तुम यमुना जी को कहना, अगर अगस्त ऋषि निराहार है तो हमें रास्ता दे। गोपियाँ सोचने लगी, अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब स्वयं को निराहार बता रहे हैं। तो गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर ऐसे ही बोली और यमुना जी ने उन्हें तुरंत रास्ता दे दिया। गोपियाँ तो फिर से चकित रह गई इन दोनों घटना से। उसके बाद गोपियों ने श्री कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। तो भगवान ने कहा, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम को देखकर ही तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना से संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूँ, इसीलिए यमुना जी ने मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, कान्हा, मुनिराज ने तो हमारे सामने इतना सारा भोजन किया, फिर भी वे बोले कि निराहार है तो यमुना मैया मार्ग देंगे, और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, गोपियों, अगस्त मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं। उनको कभी मन में नहीं होता कि मैं भोजन कर रहा हूँ। वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो अजन्म उपवासी है।